हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्न करने जा रहे हैं जो घातांक और करनी पे प्रश्न हम कर रहे थे। तो इसके क्या हमने टोटल जो है थर्ड ग्रेड से संबंधित हमने क्या है लगभग 7 वीडियो अपलोड कर दी हैं और ये 8वीं वीडियो रहेगी, जिसके अंतर्गत हम क्या है थर्ड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट, चाहे वो रीट की परीक्षा है, चाहे DSSB TGT के अंदर जो मैथ पूछा जाता है 9th 10th का, और चाहे हमारे पास क्या है अदर एग्जाम KVS के लिए 9th 10th का जो भी मैथ वाला पोर्शन होता है, यानी जो भी 9th 10th का जिस भी एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, खास तौर पे टीचिंग एग्जाम में CTET है, HTET है और भी बहुत सारे एग्जाम है, UPTET है, UTET है, तो इन सभी के लिए क्या है ये वीडियो बहुत बहुत लाभदायक है। ये प्रश्न भी अलग अलग वहीं से उठाए गए टीचिंग एग्जाम से, इसलिए क्या है ये क्वेश्चन आपको जरूर देख लेने चाहिए, ताकि इसका सोल्यूशन जब एग्जाम में आए तो हमारे दिमाग में इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या मेथड रहना चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, वो हमें आसानी से समझ में आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 36 से। प्रश्न नंबर 36 हमें क्या बता रहे हैं, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y है और बराबर क्या दे रखा है 6 की पावर माइनस जेड, तो हमें बताना है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो पूरा दिया गया है इसको हमें k के इक्वल मान लेना होता है, यानी इन सभी को k के बराबर मानेंगे तो मैं ये भी मान सकता हूँ। चलो पहले कंप्लीट लिख लेते हैं। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड, तो इसको मैंने क्या मान लिया, k के बराबर मान लिया। अब k के बराबर मानते ही 2 की पावर x भी k के बराबर होगा, 3 की पावर y भी k के बराबर होगा और 6 की पावर माइनस जेड भी क्या है k के बराबर होगा। तो इस तरीके से 2 की पावर x बराबर k है, तो यदि मैं यहाँ पे लिख ही देते हैं कि 2 की पावर x बराबर मैंने क्या मान लिया k, और फिर 3 की पावर y बराबर भी क्या आ जाएगा k आ जाएगा, और 6 की पावर माइनस जेड बराबर भी क्या है k है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 की वैल्यू निकालना हूँ, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू निकालेंगे। इस पे क्या हमने क्वेश्चन नंबर 35 किया था, बिल्कुल इसी के जैसे था, लेकिन वहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी थी। वहाँ पे a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z दे रखा था और बराबर में 20 के बराबर क्या ac दे रखा था। यदि आपने वो पुराने प्रश्न नहीं देखे तो वो भी आप एक बार देखिएगा। तो ये वैसे आपको माइंड में सोचना होता है, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे पावर 1/x इधर करनी पड़ेगी, तो इधर भी पावर क्या है 1/x हो जाएगी, तो k की पावर कितनी बनेगी 1/x। और यहाँ पे मैं 3 की वैल्यू निकालूंगा तो k की पावर कितनी बन जाएगी 1/y, और यदि मैं यहाँ से 6 की वैल्यू निकालूंगा तो k की पावर कितनी बनेगी -1/z बन जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपको जो नंबर दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 3 दिया गया, तो 2, 3 और 6 ये 3 नंबर दिए गए, तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या है इनके बीच में आपको तीनों नंबरों के बीच में कोई ना कोई आपको रिलेशन ढूंढना होता है। तो जैसे यहाँ पे मुझे रिलेशन मिल रहा है कि 2 को यदि मैं 3 से गुणा करता हूँ तो किसके बराबर आ रहा है 6 के बराबर आ रहा है, तो ये रिलेशन मेरे पास मिल गया। तो अब हमें क्या है ये रिलेशन पता चलते ही हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 की वैल्यू रख देनी है। 2 की वैल्यू क्या है k की पावर 1/x, और गुणा में 3 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1/y, और बराबर 6 की वैल्यू रखेंगे तो 6 की पावर कितनी बनेगी -1/z बनेगा। अब देखिए बेस जो है सेम है इधर इस साइड, तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो पावर जो है जुड़ जाएगी 1/x प्लस 1/y बराबर कितना आ जाएगा 6 की पावर 6 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा k होना चाहिए था, क्योंकि 6 बराबर क्या है k की पावर, तो यहाँ पे k आएगा, तो यहाँ पे k की पावर कितनी हो जाएगी k की पावर -1/z। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे बेस k है, यहाँ पे बेस जो है k है, यानी बेस सेम है तो पावर भी ऊपर क्या होनी चाहिए, ये वाली पावर भी आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो पावर को इक्वल कर देते हैं, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z आ जाएगा। इस तरीके से हमसे क्या पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो ये माइनस का 1/z जो है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और बराबर में क्या बचेगा 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 0। उम्मीद है ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया 1/x, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम थे तो पावर भी सेम करनी होती है, तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या आ जाएगा -1/z, पावर भी क्या कर दी हमने इक्वल कर दी, और ये माइनस का इधर आते ही क्या हो गया प्लस का, और इधर क्या बच गया 0। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इसका राइट आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन आ गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको आसानी समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें दे रखा है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z हो, तो हमें बताना है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7, ये भी हमें दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा z की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है RRB 2009 के अंदर, और वापस क्या है UPTET 2017 के अंदर, और कई और भी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कर ही लेना चाहिए, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है। अब पहले क्या था, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 2, 3 और 6 थे, तो उनके बीच हमने रिलेशन ढूंढ लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इसे रिलेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सारी जगह क्या है बेस जो है एक बनाया जा सकता है। यहाँ पे 2 है, इस 4 को भी 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 की पावर के रूप में, 8 को भी 2 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है, मैं इसे क्या करता हूँ, इसका बेस सेम कर लेता हूँ। तो ये जो है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x ही से रहने दूंगा।
ये हमारे पास 4 की पावर y थी, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इसके ऊपर भी पावर कितनी है y, तो ये क्या हो जाएगा पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 2 की पावर कितनी बन जाएगी 2y बन जाएगी। उसके बाद ये इसी तरीके से 8 को लिखूंगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर ये कितना बन जाएगा 3z बन जाएगा, 2 की पावर 3z। इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया, और इसको मैंने क्या किया k के इक्वल मान लिया, k के इक्वल मान लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे 2 की पावर x बराबर, 2 की पावर x बराबर यहाँ पे क्या मैं लिख लूँगा k लिख लूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमें k मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2 के बराबर दे रखा है, तो k आप मानोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन k आप मत ही मानिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर सभी में क्या है, या पहले 2 को आप कंपेयर करोगे, 2 की पावर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों में क्या है, क्योंकि सभी के बीच बराबर का निशान है तो हम k मानते नहीं, तो यहाँ पे क्या है इन दोनों को यदि आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ से मुझे मिल गया x बराबर कितना 2y, x बराबर क्या मिल गया 2y। उसके बाद यदि मैं यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करूँगा इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा 2y बराबर 3z, तो 2y बराबर कितना मिल गया मुझे 3z मिल गया। उसके बाद यदि मैं क्या है पहले और तीसरे को कंपेयर करूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3z, तो ये आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 2y बराबर कितना आ गया 3z, यानी इससे हमें ये चीज़ मिल गई x बराबर 2y बराबर 3z, ये हमें मिल गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है सभी जगह बेस समान है, तो बेस समान है तो पावर भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, या फिर आप इसी बात को क्या है इस तरीके से भी लिख सकते हो x बराबर 2y और 2y बराबर 3z और x बराबर 3z, ये आप लिख सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसकी वैल्यू हमें दे भी रखी है 24/7, तो इस वैल्यू को क्या है हम थोड़ा लिखेंगे 1/2x है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी है 3z, क्योंकि इसे हम क्या करेंगे z की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसे हमें z की टर्म में x को बदलना है। तो यदि हमें y की वैल्यू पूछता तो हम x को किस में चेंज कर रहे होते y की टर्म में, लेकिन अभी हमें उसने क्या पूछा है z की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या है इस x को z की टर्म में, तो x की वैल्यू z की टर्म में रखनी है, तो x की वैल्यू 3z रखेंगे न कि 2y रखेंगे, तो x बराबर कितना रख देंगे 3z, तो यहाँ पे x की जगह 3z रखेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना बन जाएगा 6z बन जाएगा। प्लस अब y की वैल्यू भी आपको क्या है z की टर्म में रखनी है, तो y की वैल्यू जो है z के टर्म में कितनी है, y की वैल्यू z के टर्म में आप रखोगे तो 2y बराबर कितना है 3z, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 6z हो जाएगा। 4y की वैल्यू रखनी है ना आपको यहाँ पे, ये 4y की वैल्यू, तो 2y बराबर कितना है 3z, तो इधर भी 2 से गुणा करूँ इधर भी 2 से गुणा करूँ तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 6z, यानी ये भी कितना बन जाएगा 6z बन जाएगा। उसके बाद 1/6z, ये तो है z की टर्म में, तो 1/6z और बराबर कितना दे रखा 24/7, तो ये आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आप आसानी समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6z, और ऊपर जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 1 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 और बराबर कितना आ जाएगा 24/7, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है इसको हम काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, और 1/z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/z, तो ये 2 इधर क्या है हमारे पास बटा में होगा तो उधर जाएगा तो चला जाएगा अपने पास गुणा में 48/7, ये आ गया। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या पलट जाएगा तो 7/48, तो इसमें सी ऑप्शन हमारे पास क्या है राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको क्या है आसानी से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा एक बार इसे फिर देखना चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को बराबर हमने दो बेस सेम बना लिया, बेस सेम बनाते ही ऊपर पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अब आपको क्या है जो आपसे वैल्यू पूछी है इधर आपको उसी टर्म में क्या है सभी को चेंज कर देना है, जैसे ये तो z है ही, बाकी इन दोनों को हमें चेंज करना है z की टर्म में, तो x की वैल्यू हम रख देंगे, x बराबर कितना रख देंगे हम 3z रखेंगे, तो x बराबर 3z, तो 3 दूनी 6, तो ये 1/2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6z हो जाएगी। उसके बाद ये 2y की वैल्यू कितनी है 3z, तो 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6z, तो 1/6z इसे लिखा जा सकता है, प्लस 1/6z आगे है ही। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है ये 24/7 के बराबर दे ही रखा है। उसके बाद एलसीएम लिया, इसको काट दिया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 7/48 आ गया। उम्मीद है ये प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 में हमें दे रखा है कि यदि a की पावर m और उसके ऊपर पावर n बराबर a की पावर m और ब्रैकेट पूरे के ऊपर पावर n, तो हमें बताना है m का मान। ये यूपी टेट 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए a की पावर m और इसके ऊपर पावर कितनी दे रखी है n दे रखी है, तो पावर ऊपर n दे रखी है तो n लिख देते हैं। उसके बाद बराबर में हमें क्या दे रखा है, बराबर में हमें दे रखा है a की पावर m
और इस पूरे की पावर ऊपर ब्रैकेट लगा के n दे रखी है। तो जब ब्रैकेट लगा और पावर ऊपर दी हो तो ये इन पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इसका आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ए की पावर कितनी बन जाएगी, mn बन जाएगी। अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे m की पावर n बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, mn, यानी पावर भी इक्वल होगी। अब ये जो m है इसकी पावर 1 है तो बटा में आएगा इधर, तो m की पावर n तो इधर है ही, लेकिन ये इधर आएगा तो m जो है बटा में चला जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, n। हमसे किसकी वैल्यू पूछी, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है इसको पहले लिखेंगे तो m की पावर ये कितनी बन जाएगी, ऊपर n है पावर, नीचे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1, यानी पावर जो भाग में इस तरीके से लिखी है तो पावर क्या है, घट जाती है, माइनस हो जाता है। तो n - 1 बराबर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इस तरीके से हमसे m की वैल्यू पूछी तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि मैं पावर दोनों तरफ क्या है, यदि मैं पावर दोनों तरफ 1/n-1 कर दूँ तो यानी पावर में क्या करूँ, पावर में मैं गुणा कर देता हूँ 1/n-1 से, इसका गुणा कर देता हूँ पावर में दोनों तरफ। तो इधर गुणा करूँगा तो ये तो कट जाएगा ऊपर से, तो इधर m बच जाएगा और इधर n की पावर कितनी बन जाएगी, 1/n-1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/n-1 पावर, यहाँ पे n की दे रखी है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये यूपी टेट 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न क्या है, यूपी टेट 2018 के अंदर पूछा गया है। यदि हमें दे रखा है x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, यानी 0 से बड़ी है और 1 से क्या है वैल्यू छोटी है x की, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यानी x की पावर 100 जो है बड़ा होगा x की पावर 101 से, या फिर x की पावर 100 जो है 1 से बड़ा होगा, या x की पावर 100 से बड़ा होगा x की पावर 101, या फिर x की पावर 101 जो है बड़ा है 1 से। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, हमें बताना है। अब हमें क्या है, x की वैल्यू जो है वो आपको देखनी है कहाँ किस के बीच लेनी है, 0 और 1 के बीच लेनी है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट x = 1/2। तो मैंने x की वैल्यू कितनी ले ली, 1/2, और 1/2 जो है 0 और 1 के क्या है, बीच ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1/2 की पावर 100 कर लेता हूँ, और इधर मेरे पास जो है 1/2 की पावर क्या कर लेता हूँ, 101 कर लेता हूँ, और मैं इसकी वैल्यू निकाल के देखता हूँ। तो 1/2 की पावर 100 करूँगा तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर, क्योंकि 1 की पावर 100 करेंगे ऊपर, 1 की पावर भी 100 हो जाएगी, 2 की पावर भी नीचे 100। 1 की पावर कितनी भी कर लो, 1 ही ऊपर तो रहेगा, लेकिन नीचे कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 100 हो जाएगी। और इधर मैं देखूँगा तो 1/2 की पावर 101 हो जाएगी। इसको मैंने हल कर लिया। अब देखिए आप नीचे वाली वैल्यू को आप देखिए, नीचे वाली वैल्यू में कौन सी वैल्यू आपको बड़ी नज़र आ रही है। तो नीचे आप देखोगे 2 की पावर कितनी, 101 जो है वो बड़ी है, क्योंकि इधर 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करना है, इधर 200 को 101 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू नीचे तो बड़ी है, लेकिन जब किसी संख्या ऊपर तो 1 है दोनों में, तो नीचे यदि बड़ी वैल्यू है तो ये पूरे की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जिसमें छोटे से भाग दे रहे हैं वो वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यानी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये वैल्यू बड़ी है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमें पता चल गया कि ये हमने x माना था, तो x की पावर 100 जो है बड़ी हो जाएगी जब x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच हो। तो इस तरीके से हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। x की पावर जो है 100 बड़ी होगी x की पावर 101 से। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। जब क्या है, x जो है 1 से बड़ा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, तब तो बड़ी पावर बड़ी वैल्यू। लेकिन जब क्या है, x जो है 0 और 1 के बीच हो, तो हमें देखना होता है कि जो पावर छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी वैल्यू देती है, क्योंकि ये बटा में चली जाती है, और बटा में जाते ही क्या है, बटा में जाते ही ये पावर जो है ये वैल्यू हमें छोटी देगी, और छोटी किसी भी संख्या में छोटे नंबर से हम भाग करेंगे तो वो हमें क्या है, रिजल्ट हमेशा बड़ा मिलेगा। और यदि उसी नंबर में हम बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलना है, छोटा मिलना है। ठीक है। और भी इसको एक और तरीका भी है, इसको ये 201 जो है बट्टा में इधर जाएगा तो कितना चला जाएगा, 2 की पावर 101 ऊपर चला जाएगा, और बट्टा में क्या आएगा, 2 की पावर 100, और ये इधर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इधर 1 बच, ये मतलब वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी ये 2 की पावर ऊपर क्या है, 101 है, तो ये पावर जो है 100 बार तो कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा, ऊपर 1 2 बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये क्या है, राइट है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच लेने पर हमारे पास जो है पावर जो छोटी होती है वो एक्चुअल में हमें बड़ा रिजल्ट देती है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें कई इसको टिक करके आ जाते हैं कि पावर बड़ी तो वैल्यू भी बड़ी, इसलिए ये क्वेश्चन आपको क्या है, बढ़िया ढंग से आना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप पे भी हमारे क्या है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो कभी ना कभी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। हालांकि क्या है, रीट जैसे एग्ज़ाम में अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन अदर एग्ज़ाम में हमारे राजस्थान के अंदर ये प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है, और सीटेट के अंदर, यूपी टेट, एच टेट, इनके अंदर तो बहुत बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है, और वहीं से हमने कुछ प्रश्न लिए भी हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी संख्या को मानक रूप में
या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे लिखा जाता है वो हमें देखना होता है। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या को हमें मानक रूप में लिखना है तो पॉइंट के इधर हमारे पास क्या है, एक संख्या दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 6.25 गुणा में इसको मैं लिख दूंगा 10 की पावर जो है 6 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा गया। तो ये जो संख्या को मैंने लिखा इस तरीके से, यानी पॉइंट के पहले एक नंबर होना चाहिए और पॉइंट के बाद कुछ नंबर होने चाहिए और इसको 10 की पावर के रूप में लिख दिया जाए, तब ये जो है क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन गया, मानक रूप बन गया। अब मान लीजिए ये हमारे पास संख्या जो है वो 625 थी, 625 और गुणा में क्या है 10 की पावर 4, क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये कितना बनेगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा और 2 कट जाएगा तो 10 की पावर 4 ही बनेगा। तो इस तरीके से 625 गुणा 10 की पावर 4 थी। अब इसको मुझे इस रूप से इस रूप में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो इस रूप से इस संख्या को मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले आपको 10 की पावर तो अलग कर लेनी होती है। ये जो 625 बचा, अब हमें क्या है, पॉइंट हमें एक अंक इधर छोड़ना है, यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 का मीनिंग 10 की पावर 2 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 2 से इसे डिवाइड करूँगा तो 10 की पावर 2 से यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, तो इधर मुझे 10 की पावर 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ताकि इस संख्या पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ये 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाए। तो इस तरीके से जब इसको मैं हल करूँगा तो ये तो 10 की पावर नीचे वाली जो 2 थी ये तो यहाँ पे क्या लगा देगी, पॉइंट लगा देगी, और ये जो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2 से जो ऊपर गुणा हुआ था वो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। 10 की पावर कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। तो ये किसी भी संख्या को क्या है, मानक रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई और नंबर है, जैसे मान लीजिए 0.000 और 5 और 1 मान लेते हैं, ये हमारे पास कोई संख्या है। अब इसको हमें क्या है, मानक रूप में लिखना है। तो पॉइंट के पहले एक संख्या इधर हमें लगानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाते ही नीचे कितना, 1 2 3 4 5, तो नीचे कितनी लिखनी पड़ेगी, 10 की पावर 5 लिखनी पड़ेगी। तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 51 बटा में 10 की पावर कितना लिखा जा सकता है, 5 लिखा जा सकता है। 51 बटा में 10 की पावर 5 लिखा जा सकता है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, 51 बटा में 10 की पावर 5। अब हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, एक नीचे 10 होगा तभी तो यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट लगा पाएंगे। तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 51 बटा में 10, एक 10 को तो मैंने अलग कर लिया और जो बाकी जो 10 की पावर 4 है उसको मैं ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाते ही पावर जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो पावर ऊपर जाते ही क्या होगी, माइनस। तो इस तरीके से मेरे पास ये जो है, इसको मैं ऐसे भी, ये जो 10 था ये यहाँ पे पॉइंट लगाने के काम आ गया, 5.1 गुणा 10 की पावर -4। तो ये इसका क्या बन गया, मानक रूप बन गया। उम्मीद है ये बात आपको क्या है, आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, हम इसे मानक रूप में चेंज कर सकते हैं। अब यदि हमें कोई संख्या मानक रूप में दे दी जाए, जैसे हमें ये दिया होता 5.1 गुणा 10 की पावर -4, ये हमें कोई संख्या दे दी जाती, तब हमें क्या है, इसे वास्तविक संख्या के रूप में हमें लिखना होता। तो कैसे लिखते हैं, मानक रूप से, यानी हमें वापस इस संख्या पे जाना हो, ये जो हमने संख्या ली थी उस संख्या में हमें वापस जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5.1 लिख लेना है, और 10 की पावर 4 थी तो आपको 10 की पावर 4 को नीचे ले जाना है, तो 10 की पावर +4 हो जाएगी, और एक ये पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी ये 51 बटा में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5। और 10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि आप 0 से स्टार्ट करो और 0 के बाद पॉइंट के बाद 5 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3 और ये 4 और 1 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, संख्या आ गई। यानी आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो पॉइंट जो है इधर, पॉइंट के इधर 5 ही अंक बचने चाहिए। ये होता है 10 की पावर 5 का मीनिंग। इस तरीके से क्या है, हम किसी भी संख्या को मानक रूप में, और यदि कोई मानक रूप में संख्या दे रखी है तो उसे हम क्या है, वापस उसी वास्तविक संख्या पे जा सकते हैं। वैसे है तो ये भी वास्तविक संख्या, लेकिन पहले वाले रूप पे जा सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब एक प्रश्न क्या है, यूटेट के अंदर पूछा गया 2015 के अंदर कि 0.00542 का कोटिमान क्या होगा। तो कोटिमान हम उसी प्रश्न के अंदर डिस्कस करेंगे, कोटिमान क्या होता है। तो चलिए इस पे हम क्या, अब बेस्ट जो है 2-3 प्रश्न करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये प्रश्न जो है ये सीटेट एग्जाम में, यूपीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 40 करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं कि यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है कि x बराबर 597 गुणा 10 की पावर 22 प्लस 73.5 गुणा 10 की पावर 21 है। जब x को मानक रूप में 6.0435 इंटू 10 की पावर m के रूप में लिखा जाता है तो हमें m की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो सबसे पहले क्या है, इनका हमें जोड़ करना है, फिर इसे मानक रूप में चेंज करना है, और फिर हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर में आप देखोगे तो हम क्या करते हैं, 10 की पावर जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। बड़ी से बड़ी पावर जो है कॉमन जितनी आ रही है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 की पावर 22 है, यहाँ पे 10 की पावर 21 है। तो मैं क्या करता हूँ, 10 की पावर 21 को कॉमन ले लेता हूँ। 10 की पावर 21 को कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा 597 इधर बचेगा, और
एक क्योंकि 10 की पावर 22 थी तो एक 10 यहाँ पे बचेगा और 10 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 5970 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या कि 10 की पावर 21 को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से 10 की पावर 21 कॉमन आया तो यहाँ पे तो 73.5 ही बचेगा और गुणा में कितना आ रहा है यहाँ पे 10 की पावर 21 को हमने कॉमन निकाल लिया। तो 10 की पावर 21 को हमने क्या किया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, इसमें से कॉमन ही लिया है। तो 10 की पावर 21 कॉमन लिया तो 22 की पावर तो एक जो है 10 इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये इतना बन गया और इसमें 73.5 हमें जोड़ना है, ये 10 की पावर 21। अब ये 10 की पावर 21 तो इधर आएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0.5, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 और ये हो जाएगा 3 और उसके बाद 4 फिर 0 और फिर 6 ये आ जाएगा, यानी ये हमारे पास नंबर बन गया 6043.5। अब क्या है, हमें ये मानक रूप में आंसर आया नहीं आया, क्योंकि मानक रूप में मैंने आपको बताया था ये पॉइंट को हमें यहाँ पे 6 के साथ शिफ्ट करना पड़ेगा, 6 के बाद लगाना पड़ेगा। तो 6 के बाद पॉइंट लगाने के लिए पॉइंट इधर आएगा, 3 अंक इधर आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब 10 की पावर 3 से इधर डिवाइड करूंगा तो ये मैंने अपनी मर्जी से किया, इसको हटाने के लिए मुझे क्या है, ताकि कोई भी इसमें नंबर पे फर्क ना पड़े, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये ऊपर नीचे से कट जाए और संख्या वो ही बचे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 10 की पावर 3 से नीचे क्या है डिवाइड कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखोगे तो ये मानक रूप तो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 6.0435 गुणा में 10 की पावर ऊपर जुड़ जाएगी पावर, तो 10 की पावर 24 बन जाएगी। इस तरीके से हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 24, क्योंकि 10 की पावर एम के रूप में जो लिखा है यहाँ पे पावर के रूप में जो पावर आएगी वो ही हमारे पास क्या है एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको क्या है आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न सीटेट के अंदर पूछा गया है, सीटेट, ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। इस प्रश्न को करने से पहले क्या है, आपको थोड़ा सा क्या है कोटिमान का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। कोटिमान क्या होता है, कोटिमान दरअसल हम क्या करते हैं, पहले संख्या को इस जो हमें संख्या दे रखी है इसे हम क्या करेंगे मानक रूप में लिख लेंगे। इसे हम मानक रूप में लिखेंगे तो ये हटाएंगे ऊपर से पॉइंट, तो ये ऊपर बनेगा 542 और बटा में कितनी पावर बन जाएगी 1 2 3 4 5 पावर बनेगी, तो नीचे कितनी बनेगी 10 की पावर 5। पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 की पावर 5 आएगी। अब मैं इसे लिखूंगा, मुझे मानक रूप में लिखना है तो 2 तो मुझे पावर जो है वो नीचे दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो ये 2 नीचे 100 होगा तभी तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो मैं इसको 5.42 लिख सकता हूँ और गुणा में 10 की पावर 3 जो बचेगी वो चली जाएगी ऊपर, तो ये इसका मानक रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मानक रूप में लिखने के बाद आपको क्या है, इसमें आपको बताना है कि क्योंकि ये पावर नीचे बचेगी तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दोबारा फिर देखिए मैंने इसे मानक रूप में कैसे लिखा, तो पहले पॉइंट हटाएंगे 10 की पावर 5 आएगा, नीचे मुझे 100 रखना है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो दो अंकों के बाद तभी तो पॉइंट लगेगा, नीचे 100 होगा तो नीचे 100 रखने के लिए 10 की पावर 2 तो नीचे रखी और जो 10 की पावर 3 नीचे बचेगी वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसे मानक रूप में चेंज कर लिया। मानक रूप में चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, हमें कोटिमान का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कोटिमान होता क्या है, दरअसल कोटिमान का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी संख्या को मानक रूप में लिखते हैं तो हमें देखना होता है कि 1 × 10 इसका हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो ये आती है लगभग 3.16 के अराउंड, ठीक है 3.16 के लगभग आती है। 1 गुणा में 10 इसका जब हम वर्गमूल लेते हैं तो यह आता है 3.16 के अराउंड आता है, ठीक है। तो ये इतना आ गया हमारे पास। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं सार्थक अंक, ठीक है। जो शुद्ध सार्थक अंक की वैल्यू है हमारे पास इतनी आई। तो यहाँ पे जो सार्थक अंक की हम बात करें तो यहाँ पे सार्थक अंक आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 3 अंक नज़र आ रहे हैं, 5 4 और 2, ये सार्थक अंक कहलाते हैं। ये 10 की पावर को छोड़ के बाकी जो भी अंक बचेंगे वो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमें क्या है, ये जो सार्थक अंक यहाँ पे आ रहा है इसकी तुलना हमें इस वाले नंबर से करनी है। इस वाले नंबर से हम तुलना करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि 5.42 ये जो वैल्यू है ये बड़ी है किससे, 3.16 से ये वैल्यू जो है वो बड़ी है। और जब वैल्यू ये 3.16 से जो बड़ी वैल्यू आ जाए तब हमें क्या करना होता है, जो ऊपर पावर दी है इसमें 1 ऐड कर देना होता है। तो इसका कोटिमान कितना आ जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा फिर देखिए आप कि सबसे पहले हमने संख्या को मानक रूप में लिख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, ये वैल्यू आपको थोड़ी दिमाग में रखनी है, याद रख लोगे इसे। 3.16 से हमें देखना होता है इसकी तुलना करके कि ये वैल्यू बड़ी है या छोटी, और ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है। तो जब ये वाली वैल्यू बड़ी हो तब हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे पावर के रूप में 10 की पावर के रूप में लिखा गया है उसमें हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो हमने पावर में 1 ऐड कर दिया तो 10 की पावर -2 बन जाएगा और यही क्या कहलाएगा, इसका कोटि मान कहलाएगा।
उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यदि यहाँ पे ये सार्थक अंक जो हमें दे रखा है इसकी वैल्यू यदि छोटी आ जाती तब हमारा आंसर क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक और नंबर हम लिख लेते हैं 2.56 × 10⁴, ये हमने लिख दिया कोई नंबर। तो अब देखोगे आप ये 2.56 जो है इसको 3.16 से हमें क्या करना है, इसकी तुलना करवानी है। तो इसकी तुलना करवाएंगे तो आप देखोगे 2.56 ये सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ये सार्थक अंक जो हैं वो क्या आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, छोटे हैं, यानी ये जो वैल्यू है 3.16 से 2.56 वैल्यू जो है वो छोटी है। तो ये वैल्यू छोटी है तो आपको इसका जो कोटिमान निकालोगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ना आपको तब जोड़ना है ना ही आपको कुछ घटाना है। यानी यदि ये वैल्यू जो है वो छोटी है, सार्थक अंक छोटे हैं, तो जो 10 की पावर लिखी होगी वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना। लेकिन जब ये वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी तब आपको क्या है उस पावर में एक ऐड कर देना है और एक ऐड करके फिर आपके पास आंसर आएगा, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कोटिमान 10 की पावर 4 है, इसका कोटिमान कितना है 10 की पावर -2 है। उम्मीद है ये बात भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आप यदि कोई पेड कोर्स पढ़ते हो या फिर कोई भी आपने कहीं से और भी पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते। लेकिन ये आप देखोगे यूटेट 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और एक बार ये प्रश्न सीटेट के अंदर भी पूछा गया। और तो जब इन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ये प्रश्न और वहाँ पे भी क्या है घातांक और करनी का ही टॉपिक दे रखा है, तो हमारे एग्ज़ाम में क्यों नहीं पूछा जा सकता है। एग्जामिनर पता नहीं कब उसके दिमाग में क्या आ जाए, तो हमें क्या है इस लेवल के प्रश्नों को भी अच्छे से तैयार करना है। तो ये प्रश्न इस तरीके से होगा। और यदि आपने किसी पेड कोर्स में पढ़ा है ये वाले मानक रूप वाले या फिर ये कोटिमान आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा तो इसे आप क्या है अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, ये इस तरीके से हमें प्रश्न को हल करना होता है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर आगे देखते हैं 42। एक बार क्या है सीटेट 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, जिसके अंदर ये प्रश्न जो है ये प्रश्न को देखते ही सॉल्व किया जा सकता था। इसमें हमें क्या है इस प्रश्न को हम देखते ही विदिन 1 या 2 सेकंड के अंदर हम इसका आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। और इसमें क्या पूछा गया था, दरअसल इसके ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से बना दिए गए थे। ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए, ये ऑप्शन सीटेट 2015 के एग्जाम में पूछे गए हुबहू ये ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी हुबहू लिया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमें दे रखा है 14.96 × 10⁻10 है, माइनस इसमें से करना है 3.84 गुणा में 10 की पावर 8 को मानक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये मानक रूप में इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे वो हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मानक रूप हम कैसे लिखते हैं, तो पॉइंट के इधर हमारे पास एक ही अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो पॉइंट के इधर जो है वो कितने अंक, बहुत सारे अंक आ रहे हैं, 4 अंक आ रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो ये अभी हम इसको रखते हैं कि ये आंसर हमारा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद इधर 5 अंक आ रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सीधा ही हमें क्या है इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेट किए हम बता सकते हैं कि इसका आंसर 1.49216 × 10⁻11 आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है 10 की पावर आप मैक्सिमम कॉमन निकाल लो। 10 की पावर आप क्या है यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर 8 भी कॉमन निकाल सकते हो, 10 की पावर 6 भी कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ 10 की पावर 6 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा। वैसे आप 10 की पावर 8 भी लेके करोगे तो भी हो जाएगा, थोड़ा एक स्टेप कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 10 की पावर 6 मैंने कॉमन ले लिया, तो 10 की पावर जैसे ही मैं 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी बचेगी, 4 बचेगी। और इस पॉइंट को हटाऊँगा, नीचे क्या है 100 आएगा, और 10 की पावर 4 से काटूंगा तो 10 की पावर 2 बच जाएगी। यानी ये कुल मिला के हमारे पास इतना आ जाएगा इसका आंसर 10 की पावर 6 कॉमन लेने के बाद। उसके बाद क्या है माइनस आ रहा है, माइनस के बाद यदि मैं यहाँ से 10 की पावर 6 निकालूंगा तो यहाँ पे 100 जो है बचा हुआ है, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या है 100 है, उस 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 384। और मैंने क्या कॉमन लिया था, 10 की पावर 6 जो है वो कॉमन लिया था, ये आ गया। और ये स्टेप तो आपको कॉमन लेना तो आना ही चाहिए भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें से आप घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा आपके पास, ये जो हमें ऑप्शन में दे रखा है तो यही बचना है, आप घटा के चेक भी कर लेना। तो ये बच गया हमारे पास, और गुणा में कितना है 10 की पावर कितना है 6। अब मुझे क्या है यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा इसका मतलब क्या है, मुझे इसको किससे भाग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी से भाग करना पड़ेगा 5 से। और जब मैंने 10 की पावर 5 से अपनी मर्जी से भाग कर रहा हूँ तो इधर 10 की पावर 5 से गुणा भी तो करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 5 से गुणा, और ये 10 की पावर 5 जो इधर पॉइंट लगाने का काम आ जाएगा, ये बन जाएगा 1.49216, और ये पावर जो जुड़ के 10 की पावर कितनी बन जाएगी 11। तो आप देख लो यही आंसर आ रहा है। इस तरीके से भी आप क्या ऐसे कर सकते थे, लेकिन इतना हमें करने की जरूरत क्यों है जब ऑप्शन ही क्या हमें इतने आसान दे दिए जाएँ। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। उसके बाद क्या है, आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो टीचिंग एग्जाम के प्रश्न होते हैं आप उसका कोई भी प्रश्न लगा के देखिएगा, आप क्या है उसे आसानी से बना लोगे, ये मेरा विश्वास है।
और आप क्या इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। आप क्या है और भी CTET, HTET, UPTET या फिर DSSB के, KVS के जो 9-10 का पोर्शन होता है उसमें से जो भी प्रश्न पूछेगा वहाँ से वो प्रश्न निकालिए और उसको क्या है सॉल्व करके देखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 43 जो है हमें दे रखा है 0.00001278 को मानक रूप में यदि k गुणा 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाए तो k प्लस n की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो ये पॉइंट हटाते ही हमारे पास क्या बनेगा, ये 1278 बटा में 10 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर कितनी नीचे आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि 10 की पावर 8 जो है नीचे आ गया, तो मुझे क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे लगाना है। तो मुझे इसको लिखना है 1.278। तो ये 3 तो 10 की पावर 3 तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के काम आ गई, और 10 की पावर जो 5 बची वो ऊपर चले जाएगी माइनस में। 10 की पावर 5 जो है ऊपर चलेगी माइनस। ये मानक रूप में इसे हमने लिख दिया। अब क्या है, यहाँ से आप इसे तुलना करोगे तो k गुणा 10 की पावर n, तो n की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, -5 आ गई। और ये जो वैल्यू हमारे पास किसकी है, k की वैल्यू है। ये जो है वैल्यू k की। अब आपको क्या करना है, k प्लस n करना है। तो आपको k प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है, k प्लस n की वैल्यू। तो ये हमारे पास k की वैल्यू रही और प्लस n की वैल्यू कितनी है, -5। तो -5 इसमें से -5 वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू हमने रख दी। और जब आप घटाओगे तो ये -5 आपको बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो आंसर जो है पॉजिटिव तो आएगा नहीं, आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, आंसर नेगेटिव ही आएगा। और ये जो है लगभग 1.278 घटाएंगे तो इसमें से ये आ जाएगा आपके पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3.722 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप घटा के देखोगे तो कितना आएगा, -3.722। ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्या है, आज की वीडियो में हमने क्या है 43 प्रश्न हमने किया, और 43 प्रश्नों के जरिए हमने क्या है इस टॉपिक के हर एक पहलू को हमने टच कर लिया। अब इसके अलावा इसमें से प्रश्न नहीं बनाए जा सकते, और बनेंगे भी तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बनेंगे। यदि आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो कोई और नया प्रश्न भी आएगा तो आपकी जो अप्रोच है वो उसको निश्चित तौर पे हल कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या है इस वीडियो पे 43 प्रश्न ये कर लिए, और आपको क्या है इसके क्वेश्चन और भी कहीं से मिलते हैं तो आप उसे प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आप आसानी से उसे क्या है बना पा रहे हो। तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये टॉपिक जो है मेरी तरफ से क्या है ख़त्म है। इसमें और कोई भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन टाइप वाइज इतने ही प्रश्न इसमें से बनेंगे। तो इसके साथ ही यदि आपके हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।